आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और आजादी के रंग में हर कोई रंगा दिख रहा है। राजधानी रांची में भी आजादी का जश्न आप देखते ही बन रहा है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आज पूरा देश आजादी के जश्न मना रहा है और ये राजधानी रांची भी तिरंगे के रंग में रंगीन नजर आ रहा है। मोरहाबादी मैदान से लेकर तमाम शहरों में आन बान और शान के साथ फहराया गया तिरंगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में नजारा बिल्कुल खास है। सुबह से ही हजारों लोग तिरंगे के दीदार के लिए यहाँ जुटने लगे थे। लगभग 9 बजे राज्यपाल ने जैसे ही रस्सी खींची, लहराता तिरंगा आसमान को चूमने लगा और पूरा मैदान गूंज उठा भारत माता की जय, वंदे भारत के नारों से। राज्यपाल के परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इसके बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम पेश कर सबका मन मोह लिया। आज सभी भारतवासी आजादी के महत्व को याद करते हुए एकजुटता और विकास का संदेश एक दूसरे को दे रहे हैं। 15 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, ये वो दिन है जब एक सपना हकीकत बना था। वो सपना जिसमें हर सांस आजाद थी और हर चेहरा बेखौफ था और हर दिल में तिरंगे का गर्व था। ये राजधानी रांची का वो पल हम दिखा रहे हैं जो आजादी का जश्न मना रहा है और इस आजादी के जश्न में सभी लोग सरबोर हैं। हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची का हृदय स्थल कहा जाता है, ये अल्बर्ट एक्का चौक है और अल्बर्ट एक्का चौक में भी तमाम लोग यहाँ पे अब झंडे की सलामी देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मौसम थोड़ा सा खुशनुमा है, आसमान से बादल गरज रहे हैं, आसमान से पानी भी हो रही है और ऐसे में तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों को मनमोहक बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा है जो विषम गुरु को समर्पित कर रहा है। यानी इस बार झारखंड से एक नारा है कि स्वर्गीय विषम गुरु को भारत रत्न का सम्मान देने का। तो ऐसे में राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहों पर विषम गुरु का इसी तरह से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तमाम लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी के माध्यम से एक राष्ट्र को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से विषम गुरु ने जो आंदोलन किया है, जिन्होंने जिस तरह से झारखंड को अलग किया है, काफी जद्दोजहद इन्होंने लड़ाई लड़ी है झारखंड के लिए, तो कहीं ना कहीं एक हक बनता है कि झारखंड के लोग एक बार फिर से विषम गुरु को एक सम्मान के साथ, और कहीं ना कहीं आज 15 अगस्त है और कल इनका 10वां कर्म भी है, तो ऐसे में अब एक आवाज उठने लगा है और ये आवाज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 15 अगस्त 1947 वो सुबह जिसने हमें पहचान दी, जिसने हमें अपना वजूद दिया, आज वही जज्बा फिर से जिंदा है। गांव गांव शहर शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा देश अपने शहीदों को सलाम कर रहा है, शहीदों को सलाम कर रहा है। और हम आए हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भी झारखंड को शहीद है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तिरंगा इस बात का गवाह बनता है, ये 15 अगस्त कहीं ना कहीं इन शहीदों को याद दिलाता है। तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और 15 अगस्त का मकसद क्या है, देश के आजादी का मकसद क्या है और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने देश में जिस तरह से आंदोलन के बाद भारत को आजाद किया है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। और आज ऐसे भी काफी खास दिन है क्योंकि आज शुक्रवार है और जब देश आजाद हुआ था तो उस दिन भी शुक्रवार था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है और इस बड़ा दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, आजादी मनाने वाले जश्न जो मना रहे हैं उनके साथ। मैम आप आगे आई है, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, आजादी का दिन है, 15 अगस्त है, कहीं ना कहीं वो पल याद दिलाता है जब 1947 में हमारे पूर्वजों ने किस तरह से आंदोलन किया और भारत को आजाद कराया। भारत को आज़ाद कराया और हम लोग को ये है आज़ादी का, हम लोग भी इसको निभा रहे हैं। हम लोग हर साल हम लोग आज़ादी मनाते हैं, सभी लोग आते हैं और यहाँ पर हर साल हम लोग आज़ादी यहाँ मनाते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड का मुख्य परेड मोरहाबादी मैदान वहाँ पे जहाँ पे संतोष कुमार गंगवार जो राज्यपाल है उन्होंने झंडारोहण किया। उसके बाद तमाम जवानों को सलामी ली, देश और राज्य के प्रति उन्होंने संदेश दिया। क्या कुछ कहता है ये आजादी, कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि महापर्व है, देश का राष्ट्रीय पर्व कहते हैं इसे। हम लोग ये देश को आज़ाद मिला है, इसको लेकर के हम लोग सारे लोग को इतना आज़ादी का हम लोग को उत्साह है कि हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग को आज़ाद मिला है। इसलिए हम लोग सब कोई आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। आजादी के साथ साथ हमें दिलाता है देश का उन जवानों को जिन्होंने आंदोलन में लड़ाई लड़ा, अपनी जान की आहुतियां दी और कहीं ना कहीं कुर्बानी देश हमेशा याद रखता है।
हम लोग को कुर्बानी आजाद हमेशा याद रहता है। और उसको लेकर के हमारे उत्तम भाई जो हैं, ये हर आजाद जो हुआ है उन्हीं को लेकर के फोकस करके और हम लोग का ये झंडा फहरवाएंगे और हर साल ला करके यहाँ पर झंडा फहराते हैं। चलिए वो नजारा हम दिखाएंगे, लेकिन राजधानी रांची का मोराबादी और अल्बर्ट एक्का चौक है, ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पूरा देशभक्ति के रंग में रंग गया है। हम अपने सहयोगी की करेंगे कि थोड़ा सा बाहर जाए और बाहर में जितने महापुरुष है उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, उन तस्वीरों को भी हम दीदार कराएंगे। किस तरह से यहाँ पे ये पूरा फ्राई लाल अल्बर्ट एक्का चौक को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले ही आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे भारत रत्न की जो मांग कर रहे हैं विश्वम गुरु को, उनकी तस्वीर लगाई गई है। उसके बाद शहीद सुखदेव की, अमर शहीद कल्पक शुक्ला की, अमर शहीद शेख भिखारी की, अमर शहीद तमाम ऐसे शहीदों की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, जो हम आपको ये अपने खबर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आजादी सिर्फ किताबों में लिखी कहानी नहीं, ये उन लाखों बलिदानों की कीमत है जिन्हें हम कभी चुका नहीं सकते। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारे बुजुर्गों के सपने और हमारे जवानों के बलिदान और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों का प्रतीक है। आज पूरा भारत तिरंगा से पूरा नजर आ रहा है कि किस तरह से पूरा भारत में जिस तरह से तिरंगे फहराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आजादी का खुशी है, देशभक्ति का पूरा रंग नजर आ रहा है। और ये सिर्फ कपड़ा नहीं, जो तिरंगा है ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये पूरा भारत आसमान में लहरता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही है कि आजादी के असली तस्वीर, जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर दिल गर्व से भरा है और हर हाथ में तिरंगों को थामे हुए एका रहा कि भारत माता की जय। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से, जहाँ पे किस तरह से देश की आजादी, देश का जश्न मनाया जा रहा। और इस जश्न में तमाम लोग सरबोर है। अल्बर्ट एक्का चौक पे यहाँ पे झंडे फहराए जाएंगे, शहीदों को नमन किया जाएगा और उस आजादी को याद करने की कोशिश किया जा रहा है जो 1947 में तमाम बलिदानों के बाद हमारे पूर्वजों ने भारत को आजाद कराया। क्या कहेंगे, आज कितना खास दिन है? इससे अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता। जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली, देश आजाद हुआ, जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों देश के जवान वीर गति प्राप्त हुए, कितनी माँ का कोख उजड़ा, कितनी बहन का मांग उजड़ गया, सिर्फ इस देश को आजाद कराने के लिए। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, तो हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो तिरंगा आपको देखने को मिल रहा है, 2013 में राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा यह प्रयास किया गया और हर एक बार देखते होंगे अलग अलग तिरंगा लेकर हम लोग सड़कों पर निकलते थे और लोगों से क्या अपील करते थे कि हमें अपना फेस्टिवल याद है, लेकिन कहीं न कहीं हम उन देश के वीर जवानों को भुला गए हैं। जब देश में कोई बड़ी घटना आती है तो देश के जवान की ओर हर एक को नजर होता है। अभी तो वर्तमान घटना सिंदूर की घटना को देख लीजिए, हर लोग का नजर वहीं था, लेकिन कुछ दिन लोग भुला जाते हैं। तो ये भूलने वाला दिन नहीं है। 15 अगस्त कुछ खास नजर आ रहा है। देश की आजादी के साथ साथ यहाँ पे विश्वम गुरु को तस्वीरें लगाई गई है, भारत रत्न का डिमांड किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति रांची झारखंड का संगठन है और हम लोग पूरे शहर में जगह जगह कटआउट लगाए हैं और रांची के जो हाट है परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक, यहाँ पर हम लोग सेल्फी जोन लगाए हैं कि आप अपना सेल्फी खिंचाकर समर्थन दें कि विश्वम गुरु जिन्होंने जंगल में रहकर अपने घर परिवार को छोड़ के इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, इस यहाँ के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, तो ऐसे महान व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति भारत सरकार से मांग की है कि विश्वम गुरु को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। और आज हम घोषणा करते हैं कि 2-4 दिन में हम लोग तिथि भी घोषणा कर देंगे। विश्वम गुरु शिबू सोरेन के जो पैतृक गांव है नेमरा, उस नेमरा का पवित्र मिट्टी लेकर हम लोग पैदल रांची आएंगे और राज्य के महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री है तो उनको भी हम लोग सौंपेंगे कि कम से कम गुरु जी को सम्मान मिले। इसलिए
हम लोग को 90-100 किलोमीटर जो है वो पैदल चल कर वहां से चलकर रांची आएंगे और उस पवित्र मिट्टी को राज्यपाल को सौंपेंगे, क्योंकि गुरु जी को सम्मान मिलना चाहिए। उनके आज बदौलत ही इस राज्य का अलग गठन हुआ है। आज नहीं तो लोगों को कहाँ दूसरे राज्य जाना पड़ता था, बहुत तरह की परेशानियां होती थी। आज बात होती है जल जंगल जमीन की बात होती है, तो गुरु जी ने वास्तविकता झारखंड जो जल जंगल जमीन जिसकी पहचान है, जिसका नाम ही झारखंड रखा गया है, तो ऐसे महान व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए या राष्ट्रीय युवा शक्ति भारत सरकार से मांग करती है। 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 2025 काफी अलग है। इस बार तस्वीरों में आजादी के साथ साथ एक डिमांड भी किया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न के साथ एक मैसेज दे रहे हैं कि इस बार जो राज्य के निर्माता हैं, जो झारखंड के निर्माता है, उनको इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे कि आजादी के रंग में बड़े ही नहीं बच्चे भी रंग चुके हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये नन्हे नन्हे बच्चे इस बात का गवाह है कि किस तरह से देश की आजादी में जो लोग जिस तरह से कुर्बानी दी है, ये उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन बच्चों में भी काफी जज्बा है, वही जुनून है, वही जोश है जो 1947 में देखने को झंडा, देश का झंडा फहरा रहे हैं। क्या नाम हुआ? चलिए देख सकते हैं कि किस तरह से हर भेद भाव को भूल कर ये तमाम बच्चे देश की आजादी में सरगोर हैं। और क्या कहेंगे सर इस पर खास अंदाज से देश की आजादी बनाई जा रही है? देश ऐसा है कि इस बारिश के मौसम में भी छोटे छोटे बच्चों का उत्साह जज्बा कम नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं, बड़ों के साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पानी के छीन के भी अपना कला का प्रदर्शन करने आए हैं। अपने सच्चे दिल से जो देशभक्ति है, जिस मतलब हम लोग इस आज़ादी को अच्छे से और अच्छे तरीके से मनाने का उत्साह इन बच्चों से ही आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बड़े तो बड़े बच्चे भी देश की आजादी के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। मौसम में आज थोड़ा सा नरमी है, आसमान से बारिश भी हो रही है, उसके बाद भी तमाम लोग देश के आजादी के जश्न में पूरा सरबोर नजर आ रहे हैं। तो राजधानी रांची की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से मोरहाबादी मैदान में जब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वहां पे झंडा तोलन किया, उसके बाद कह सकते हैं कि एक जोश, एक उमंग लोगों में देखने को मिला। और उसके बाद तमाम राजधानी रांची के तमाम शहरों में, तमाम सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में, तमाम जगहों पर देश का झंडा तिरंगा फहराएगा और एक मैसेज देने का काम किया गया कि जिस तरह से 1947 में देश को जो आजाद किया गया, कहीं ना कहीं जनता आज भी उसे, भारत के लोग याद करते हैं और गंभीरता पूर्वक देश को, झंडे को सलामी देते हैं। तो 15 अगस्त उन तस्वीर के साथ हम छोड़ जाते हैं जो तस्वीर कहीं ना कहीं मार्मिक बनाती है। वो तस्वीर कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है आजादी की, वो तस्वीर कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है उन देश के महान पुरुषों की, वो तस्वीर कहीं ना कहीं याद दिलाती है देश के वीर गति प्राप्त करने वाले हमारे देश के सैनिकों की। तो फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।